कभी आपने नोटिस किया है, सैलरी आती है और लिटरली 5-6 दिन के अंदर ऐसा फील होने लगता है जैसे पैसे हवा में डिसोल्व हो गए। मतलब टेक्निकली आपने कोई बड़ी चीज भी नहीं खरीदी होती, कोई लग्जरी कार नहीं ली, कोई मालदीव्स ट्रिप नहीं की, कोई आईफोन भी शायद ईएमआई पे हाई चल रहा होता है, फिर भी अकाउंट बैलेंस ऐसे डिसअपियर होता है जैसे किसी ने इनविजिबल लीक लगा दिया हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, हमें लगता है हम रिस्पॉन्सिबल है, मेन तो बस थोड़ा कॉफी पे खर्च करता हूं। यार एक सब्सक्रिप्शन हाई तो है, बस कन्वीनियंस के लिए ऑर्डर कर दिया, सब लॉग ले रहे हैं, मेन भी। बेसिकली हर छोटा एक्सपेंस इंडिविजुअली इनोसेंट लगता है, लेकिन कलेक्टिवली वो आपके फ्यूचर को साइलेंटली ईट कर रहा होता है, बिल्कुल टर्माइट्स की तरह। बाहर से सब नॉर्मल दिखेगा, अंदर स्ट्रक्चर हॉलो होता जाएगा। और ऑनेस्टली 2026 में ये प्रॉब्लम और डेंजरस हो गई है, क्योंकि अब कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही, वो अटेंशन बेच रही है, हैबिट्स बेच रही है, आइडेंटिटी बेच रही है। आपको कन्विंस किया जा रहा है कि कन्वीनियंस हैप्पीनेस, स्पीड सक्सेस और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल सेल्फ वर्थ। मेरा नाम राहुल है और मैं शायद अनहेल्दी अमाउंट में टाइम स्पेंड करता हूं मनी, ह्यूमन बिहेवियर और अनवियर्ड फाइनेंशियल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में, जहां इंटेलिजेंट लोग भी अननोइंगली अपने हाई फ्यूचर के अगेंस्ट डिसीजंस लेते रहते हैं। और जितना ज्यादा मैं ऑब्जर्व करता हूं, उतना मुझे रियलाइज होता है कि मिडिल क्लास लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो इनफ अर्न नहीं करते। कई बार वो इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उनके पैसे क्वाइटली अन चीजों में ड्रेन हो रहे होते हैं, जो उन्हें लाइफ में एक्चुअल प्रोग्रेस हाई नहीं दे रही। और ये वीडियो सिर्फ पैसे बचाओ टाइप लेक्चर नहीं है। ऑनेस्टली मुझे वो एडवाइस खुद बोरिंग लगती है। ये वीडियो ज्यादा डेंजरस चीज के बारे में है, अनहिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में जो नॉर्मल लगते हैं, सोशली एक्सेप्टेड है और इसी वजह से अननोटिस्ड रह जाते हैं। क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल ग्रोथ का सीक्रेट ज्यादा कमाने में नहीं होता, कभी कभी सीक्रेट सिर्फ इतना होता है कि आप फाइनली देख पाओ पैसा लीक कहां हो रहा है। और ट्रस्ट मी, जब आप ये 8 चीजें क्लियरली देखना शुरू कर दोजना, तो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, आपका स्ट्रेस लेवल चेंज होगा, डिसीजन मेकिंग चेंज होगी, फ्यूचर को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। तो चलो बात करते हैं अन 8 चीजों की जो 2026 में क्वाइटली आपका पैसा वेस्ट कर रही है। सबसे पहली चीज है कन्वीनियंस स्पेंडिंग। और यार ये डेंजरस है क्योंकि इसको सोसाइटी ने कंप्लीटली नॉर्मलाइज कर दिया है। आज हम लिटरली हर इनकन्वीनियंस को मनी से सॉल्व करना चाहते हैं। भूख लगी, ऑर्डर। बाहर जाना है, कैब। थोड़ा बोर्ड फील हुआ, शॉपिंग ऐप स्क्रॉल करो। कुकिंग का मन नहीं, अगेन ऑर्डर। मार्केट जाना लेजी लग रहा, क्विक कॉमर्स। 10 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी। हम स्लोली एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जिसे वेट करना इंसल्ट लगता है। और मेन ये नहीं कह रहा कि कभी ऑर्डर मैट करो, ऑब्वियसली कन्वीनियंस यूजफुल होती है। प्रॉब्लम टैब स्टार्ट होती है जब कन्वीनियंस डिफॉल्ट बन जाती है। मैंने एक बार क्यूरियोसिटी में अपने मंथली स्मॉल एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए था और ऑनेस्टली शॉक लग गया। मुझे लगता था मैं कंट्रोल्ड स्पेंडर हूं, लेकिन सिर्फ फूड डिलीवरी, रैंडम स्नैक्स, अननेसेसरी कैब राइड्स और टाइनी इंपल्स परचेसेस मिला के अमाउंट इतना बड़ा था कि इस पैसे से मैं इजीली एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट सिर्फ डबल कर सकता था। और फनी पार्ट, मुझे अन परचेसेस का इमोशनल मेमोरी भी नहीं था। आपको याद भी नहीं रहता आपने पैसा किस चीज पे उड़ा दिया। यही तो ट्रैप है। एक्सपेंसिव मिस्टेक्स यूजुअली नोटिसेबल होती है, स्मॉल रिपीटेड लीक्स इनविजिबल होते हैं और कंपनीज एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी पे बिल्ड हो रही है। टाइनी फ्रिक्शन रिमूव करो, स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल रूल, कन्वीनियंस को रिवॉर्ड बनाओ, लाइफस्टाइल नहीं। हर बार नहीं, कभी कभी। अगर हर डिस्कंफर्ट को ऐप सॉल्व करेगा तो आपका वॉलेट वीक हो जाएगा और पेशेंस भी। और ऑनेस्टली पेशेंस भी एक फाइनेंशियल स्किल है। दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शंस। ये तो लिटरली मॉडर्न डे फाइनेंशियल मॉस्किटो है। छोटा लगता है, ब्लड क्वाइटली सक करता रहता है। नेटफ्लिक्स,
Spotify, Prime, cloud storage, AI tools, fitness apps, meditation apps, editing apps, learning platforms, premium memberships, extra storage, no ads plans. और हर ऐप बोलती है सिर्फ 99 रुपए, सिर्फ 99 रुपए। दुनिया का सबसे डेंजरस फ्रेज है, क्योंकि ब्रेन उसको इनसिग्निफिकेंट ट्रीट करता है। लेकिन 15 सिर्फ 99 रुपए कंबाइन हो जाए तो महीने का 2000 साइलेंटली जा रहा होता है। और वर्स्ट पार्ट, हम हफ सब्सक्रिप्शंस यूज भी नहीं करते। एक जिम मेंबरशिप होती है जो गिल्ट सब्सक्रिप्शन बैन जाती है। पैसे इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि कैंसिल करने में ऑकवर्ड फील होता है। एक कोर्स परचेज होता है जिसे समडे कंप्लीट करेंगे। समडे कभी नहीं आता। ऑनेस्टली मुझे लगता है सब्सक्रिप्शंस का रियल बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट नहीं, ह्यूमन लेजीनेस है। कंपनीज जानती है लॉग फॉरगेट कर देंगे, तो क्या करें? एक ब्रूटल ऑडिट करो। आज हाय, सीरियसली सारे बैंक स्टेटमेंट्स खोलो और देखो कितनी ऑटो पेमेंट्स चल रही है। फिर एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, अगर ये सब्सक्रिप्शन आज डबल प्राइस हो जाए, क्या मैं फिर भी लूंगा? अगर आंसर नो है, कैंसल। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कभी कभी ड्रामेटिक इन्वेस्टमेंट से नहीं आती। कभी कभी वो बस अननेसेसरी रिकरिंग पेमेंट्स हटाने से स्टार्ट होती है। तीसरी चीज बहुत इमोशनल है, स्टेटस स्पेंडिंग। और सोशल मीडिया ने इसको स्टेरॉइड्स पे डाल दिया है। आज लोग प्रोडक्ट्स यूज कम करते हैं, डिस्प्ले ज्यादा करते हैं। फोन सिर्फ फोन नहीं रहा, कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं रही, कैफे कॉफी सिर्फ कॉफी नहीं रही। एवरीथिंग इज नाउ आइडेंटिटी सिग्नलिंग। और प्रॉब्लम यह है कि हम कंपैरिजन की दुनिया में रह रहे हैं, जहां हमें दूसरों की हाईलाइट रील दिखती है और अपनी रियल लाइफ फील होती है। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई बाली में है, कोई लक्जरी कार ले रहा है, कोई एस्थेटिक डेस्क सेटअप दिखा रहा है, कोई मॉर्निंग रूटीन ऑफ अ मिलियनेयर बना रहा है, और ब्रेन क्वाइटली विस्पर करता है, शायद मुझे भी ये चाहिए सक्सेसफुल फील करने के लिए। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताऊं, बहुत लोग रिच दिखने में इतना पैसा उड़ा देते हैं कि एक्चुअली रिच बैन हाँ नहीं पाते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके शूज एक्सपेंसिव है, फोन लेटेस्ट है, कैफेस प्रीमियम है, लेकिन इमरजेंसी फंड जीरो है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग हाई है, एंजाइटी कांस्टेंट है, आउटसाइड लक्जरी, इनसाइड पैनिक। और ऑनेस्टली ये एग्जॉस्टिंग लाइफ है। स्टेटस स्पेंडिंग का प्रॉब्लम सिर्फ मनी नहीं है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग हाईजैक करता है। आप चीजों को यूटिलिटी से नहीं, वैलिडेशन से इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देते हो। तो एक माइंडसेट शिफ्ट ट्राई करो। Impressing strangers is one of the most expensive hobbies. और सच बोलो, जिन लॉग ऑन को इम्प्रेस करने की इतनी टेंशन होती है, वो यूजुअली 3 दिन बाद आपको याद भी नहीं रखते। टेम्पररी अटेंशन के लिए परमानेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस लेना वर्थ नहीं है। चौथी चीज, कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग गैजेट्स। और यार, टेक कंपनीज तो लिटरली मास्टर्स है एफओमो क्रिएट करने में। हर साल न्यू लॉन्च, बेटर कैमरा, slightly thinner body, AI features, new chip, dynamic something, ultra something, और सडनली आपका परफेक्टली वर्किंग डिवाइस ओल्ड फील होने लगता है। नोटिस किया है, फोन स्लो नहीं हुआ होता, एक्साइटमेंट स्लो हुई होती है। हम फंक्शनैलिटी से ज्यादा नॉवेल्टी कंज्यूम कर रहे होते हैं। मुझे याद है एक टाइम पे मैं भी टेक वीडियोस बिंज करता था। हर रिव्यू देख के लगता था लाइफ इंप्रूव हो जाएगी न्यू गैजेट से। और फिर जैब फाइनली परचेज होता, एक्साइटमेंट 4 दिन चलती, बस उसके बाद वही नॉर्मल लाइफ, वही स्ट्रेस, वही रूटीन, वही प्रॉब्लम्स। बस अब उन प्रॉब्लम्स के साथ एक एक्सपेंसिव ईएमआई भी अटैच होती थी। और ईएमआई डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि वो फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट एक्साइटमेंट के अगेंस्ट मॉर्गेज कर देती है। आप बेसिकली फ्यूचर वेल वर्जन को बिल भेज रहे होते हो। Actionable rule: upgrade only when functionality breaks, not when marketing triggers insecurity. अगर करंट डिवाइस काम कर रहा है, तो आप फाइनेंशियली अहेड हो ऑलरेडी। हर नया गैजेट प्रोडक्टिविटी टूल नहीं होता, कई बार वो बस एक्सपेंसिव डोपामाइन होता है। 5वीं चीज थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है,
फेक प्रोडक्टिविटी स्पेंडिंग, ये स्पेशली एम्बिशियस लॉग ऑन के साथ होता है। हम एक्चुअल वर्क कम करते हैं, वर्क फीलिंग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फैंसी नोटबुक्स, एक्सपेंसिव डेस्क सेटअप्स, RGB लाइट्स, थर्ड प्रोडक्टिविटी ऐप, फोर्थ ऑनलाइन कोर्स, अनदर प्लानर, अनदर टेम्पलेट, अनदर लाइफ चेंजिंग सिस्टम। और ब्रेन को लगता है प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन रियलिटी, प्रेपरेशन और प्रोग्रेस अलग चीजें हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम काम स्टार्ट करने के इंस्टेड काम के एनवायरनमेंट को परफेक्ट बनाने में अटक जाते हैं। बस ये सेटअप हो जाए फिर ग्राइंड स्टार्ट, बस ये कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर बिजनेस स्टार्ट, बस ये सॉफ्टवेयर ले लूं फिर कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। ऑनेस्टली, कंसिस्टेंसी Amazon से डिलीवर नहीं होती, और मुझे ये पर्सनली रियलाइज करने में टाइम लगा। एक सिंपल लैपटॉप पे भी प्रोडक्टिव इंसान प्रोडक्टिव हाई रहेगा, और डिस्ट्रैक्टेड इंसान ₹2 लाख सेटअप पे भी YouTube शॉर्ट्स हाई देखेगा। तो नेक्स्ट टाइम कुछ प्रोडक्टिविटी रिलेटेड खरीदने का मन करे, एक पॉज लो और पूछो, क्या मुझे जेन्युइनली इस टूल की जरूरत है, या मेन मोटिवेशन बाय करने की कोशिश कर रहा हूं? डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी चीज, अनहेल्दी फूड और निग्लेक्टेड हेल्थ। अब ये इनिशियली फाइनेंशियल टॉपिक नहीं लगता, बट ऑनेस्टली ये सबसे एक्सपेंसिव चीजों में से एक है, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंसेस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं, बस उल्टा डायरेक्शन में। आज की बैड हैबिट्स, फ्यूचर का मेडिकल बिल बन जाती है। लेट नाइट्स, प्रोसेस्ड फूड, जीरो मूवमेंट, स्ट्रेस ईटिंग, कांस्टेंट शुगर, स्लीप डिस्ट्रॉय। और हम यंग एज में सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि बॉडी नोटिफिकेशंस नहीं भेजती इंस्टेंटली, डैमेज क्वाइटली बिल्ड होता है, और एक पॉइंट के बाद सडनली ब्लड टेस्ट्स स्कैरी लगने लगते हैं। फिर मेडिसिन्स, चेकअप्स, एनर्जी इश्यूज, मेंटल बर्नआउट, और उससे भी डेंजरस प्रोडक्टिविटी क्रैश। हेल्दी बॉडी सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, फाइनेंशियल एसेट भी है। अगर एनर्जी लो है, फोकस वीक है, स्लीप ब्रोकन है, तो अर्निंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होगी। इसलिए 2026 में एक अंडररेटेड वेल्थ स्ट्रैटेजी है, वॉक मोर, स्लीप प्रॉपर्ली, ईट स्लाइटली बेटर। सिंपल लगता है, पावरफुल है, क्योंकि रिच बनना और कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड रहना ऑनेस्टली वर्ड कॉम्बिनेशन है। सातवीं चीज, चीप डोपामाइन स्पेंडिंग। ये वाला ट्रैप स्कैरी है क्योंकि ये इमोशनल होता है। बैड डे, शॉपिंग, स्ट्रेस, फूड, लोनली, ऑनलाइन ब्राउजिंग, बोर्ड, ऐड टू कार्ट, सैड, सेल देख लो। हम इमोशंस रेगुलेट करने के लिए स्पेंडी यूज करने लगते हैं, और एप्स इस बिहेवियर को डीपली अंडरस्टैंड करती है। रेड नोटिफिकेशन बैजेस, फ्लैश सेल्स, लिमिटेड ऑफर्स, वन क्लिक चेकआउट, एवरीथिंग इंजीनियर्ड है इंपल्स ट्रिगर करने के लिए। और टेम्पररी डोपामाइन जेन्युइनली मिलता भी है, इसलिए हैबिट डेंजरस है। लेकिन प्रॉब्लम, डोपामाइन फेड्स फास्ट, स्पेंडिंग स्टेज। एक वियर्ड ऑब्जर्वेशन नोटिस करो, कभी कभी पार्सल आने का एक्साइटमेंट पार्सल यूज करने से ज्यादा होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं, एंटिसिपेशन कंज्यूम कर रहे होते हैं, और ये साइकिल अडिक्टिव हो सकती है। तो सॉल्यूशन क्या? इंपल्स और एक्शन के बीच डिले क्रिएट करो। 24 रूल, आज मन किया, कल डिसाइड करो। आप शॉक हो जाओगे कितनी चीजें सडनली नेसेसरी फील होना बैन हो जाती है। और ऑनेस्टली, इमोशनल अवेयरनेस भी फाइनेंशियल स्किल है। आपका वॉलेट सिर्फ मैथ से कंट्रोल नहीं होता, मूड से भी होता है। आठवीं और शायद सबसे डेंजरस चीज, इग्नोरिंग इन्वेस्टिंग बिकॉज अभी इनकम कम है। ये मिडिल क्लास का साइलेंट किलर है। लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग टैब स्टार्ट करेंगे जैब सैलरी हाई होगी, जैब एक्स्ट्रा मनी होगा, जैब लाइफ स्टेबल होगी। लेकिन रियलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ परफेक्ट टाइमिंग से नहीं, अर्ली हैबिट से बिल्ड होती है। 2026 में इन्फ्लेशन क्वाइटली सब कुछ एक्सपेंसिव बना रहा है। आप अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पार्क कर रहे हो, तो टेक्निकली आपका मनी ग्रो नहीं कर रहा। कई केसेस में परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रही होती है, और मुझे पता है इन्वेस्टिंग इंटिमिडेटिंग लग सकता है। चार्ट्स, नंबर्स, रिस्क, न्यूज,
लेकिन ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट एडवांटेज रिटर्न्स नहीं, बिहेवियर है। जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो ना, आप फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान बनने लगते हो। आप हर परचेज डिफरेंटली इवैल्यूएट करते हो। ये 3,000 रुपए स्पेंड करूं या इन्वेस्ट, और ये टाइनी मेंटल शिफ्ट लाइफ चेंज कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ओवरनाइट करोड़पति बन जाओगे। सोशल मीडिया वाले अनरियलिस्टिक थंबनेल्स भूल जाओ। रियल वेल्थ बोरिंग होती है, कंसिस्टेंट होती है, स्लो होती है, क्वाइट होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो स्टेबिलिटी देती है जो फ्लैशी लाइफस्टाइल कभी नहीं दे सकता। इमरजेंसी में पैनिक नहीं होता, जॉब लॉस पे दुनिया खत्म नहीं लगती, फ्यूचर थोड़ा सिक्योर फील होता है, और ऑनेस्टली पीस ऑफ माइंड अंडररेटेड लक्जरी है। देखो, इन सारी चीजों का मतलब ये नहीं कि लाइफ एंजॉय मैट करो। ये वीडियो एंटी फन नहीं है, एंटी स्टूपिड स्ट्रेस है। कॉफी पीना प्रॉब्लम नहीं, ट्रैवल प्रॉब्लम नहीं, गुड गैजेट्स प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम टैब होती है जैब स्पेंडिंग अनकॉन्शियस हो जाती है। जैब आपका पैसा आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं, एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग मूव करने लगता है। और ऑनेस्टली 2026 की इकोनॉमी में इंटेंशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया हर सेकंड आपका अटेंशन और वॉलेट दोनों कॉम्पीट कर रही है। आपको हर जगह कन्विंस किया जा रहा है कि आप इनकम्प्लीट हो विदाउट अनदर परचेस, अनदर अपग्रेड, अनदर सब्सक्रिप्शन, अनदर लाइफस्टाइल जंप। लेकिन कभी कभी रियल ग्रोथ ऐड करने से नहीं आती, सबट्रैक्ट करने से आती है। अन हैबिट्स को रिमूव करने से, जो क्वाइटली फ्यूचर को वीकन कर रही है। और मुझे लगता है फाइनेंशियल मैच्योरिटी का एक हिडन साइन ये है, जब आप एक्सपेंसिव दिखने से ज्यादा सिक्योर फील करना प्रायोरिटाइज करते हो, जब आप इंपल्सिव एक्साइटमेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म पीस चूज करते हो, जब आप समझने लगते हो कि हर रुपी सिर्फ करेंसी नहीं है, वो लाइफ एनर्जी है, टाइम है, स्ट्रेस है, फ्यूचर ऑप्शंस है। और शायद इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग हर परचेस से पहले एक सिंपल चीज सोचते हैं, इज दिस इंप्रूविंग माई लाइफ, या बस मोमेंटली डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल भी। तो शायद आज रात बस 20 मिनट निकालो, बैंक स्टेटमेंट खोलो, सब्सक्रिप्शंस देखो, इंपल्स परचेसेस देखो, पैटर्न्स देखो, जज मैट करो खुद को, बस नोटिस करो, क्योंकि अवेयरनेस हाई फर्स्ट स्टेप है। और ट्रस्ट मी, आपको परफेक्ट बनना नहीं है फाइनेंशियली, किसी को नहीं होता, बस थोड़ा मोर कॉन्शियस बनना है देन येस्टरडे। टाइनी चेंजेस बोरिंग लगते हैं अंटिल 3-4 साल बाद सडनली लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट फील होने लगती है। कम स्ट्रेस, बेटर सेविंग्स, मोर फ्रीडम, मोर कंट्रोल, और ऑनेस्टली शायद वही एक्चुअल वेल्थ है। नॉट शोइंग पीपल दैट यू आर रिच, बट क्वाइटली बिल्डिंग अ लाइफ वेयर मनी स्टॉप्स कंट्रोलिंग एवरी डिसीजन यू मेक। और अगर आप ये समझ गए ना, तो शायद 2026 सिर्फ एक और साल नहीं होगा, शायद ये वो साल बन सकता है जहां आप फाइनली अपने पैसे को इंटेंशन के साथ यूज करना स्टार्ट करोगे, इंस्टेड ऑफ वंडरिंग हर मंथ के एंड में, यार पैसा गया कहां।